चलिए, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का अंतिम वीडियो, मतलब क्लास 10th का अंतिम वीडियो नहीं है, हिंदी गोधूली का पदखंड का अंतिम वीडियो है, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, किताब का अंतिम वीडियो है। ये पाठ 12 मेरे बिना तुम प्रभु का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग रेनर मारिया रिल्के द्वारा जो ये चैप्टर लिखा गया है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, और इस तरह आज हम लोग अपने किताब को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि के पंक्ति हैं? तो वो है रेनियर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो लिखा गया है ये जर्मनी भाषा में, और इसको अनुवाद किया गया है किसमें? हिंदी में। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? जर्मनी। कहाँ के रहने वाले हैं जी? जर्मनी। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1875। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कौन सा जगह है वो? प्राग। कौन सा जगह है? प्राग। रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया। क्या नाम था जी? सोफिया। आगे है, रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज किसका उपन्यास है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक, मतलब गीत के रूप में लिखते हैं। कोई भी कविता किस रूप में लिखते हैं? गीत के रूप में, उसको गीतात्मक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? धर्मवीर भारती ने इसको रूपांतरित किया है हिंदी में। अगला प्रश्न है, कवि क्या सूखने की बात कहता है? क्या सूख जाएगा एक दिन? मदिरा। क्या सूख जाएगा? मदिरा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान। किसके बिना प्रभु गृहहीन हो जाएंगे? गृहहीन मतलब कि घर के बिना हो जाएंगे। तो मनुष्य के बिना, या ये कहिए कि दास के बिना, भक्त के बिना। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? कवि ने पादुका किसको कहा है? अपने आप को कहा है, भक्त को, दास को। लहू लुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर क्या हो जाएंगे? लहू लुहान। कब? जब उनकी चरण पादुका गायब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? तो ईश्वर का, प्रभु का। कपड़ा किनका गिर जाएगा? ईश्वर या प्रभु का। कपोल का अर्थ क्या है? गाल। क्या होता है जी? गाल। लेकिन कपोल का अर्थ बाबू गाल यहाँ पे नहीं होगा, ललाट होगा। ये कपार होता है, ठीक है ना? आप लोग ललाट टिक कीजिएगा। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? निर्वासित मतलब तो घर से बाहर निकाल देना, बेघर। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो भक्ति भावना की है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के कपोलों पर। कवि के कपोलों पर। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? मदिरा। भक्त रिल्के ईश्वर से क्या कहते हैं? क्या करते हैं मतलब उनसे प्रश्न करते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? रिल्के की कहानी संग्रह है। यहाँ पे 4 कहानियां दी गई, इसमें बताना है कि कौन रिल्के का है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। टेल्स ऑफ अलमाइटी जो है उनके द्वारा लिखी गई है।
अगला प्रश्न है, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु क्या है? तो वह है भावात्मक रहस्यवाद। भक्त कवि अपने आप को भगवान का क्या मानता है? तो जलपात्र मानते हैं। क्या मानते हैं? जलपात्र। यहाँ पे क्वेश्चन है रिल्के का काव्य संग्रह है, तो यहाँ पे 3 को काव्य संग्रह दिया गया है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये तीनों का तीनों लिखे हैं, इसलिए इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लबादा का शाब्दिक अर्थ कपड़ा होता है, ठीक है ना, या चोगा होता है। क्या होता है? चोगा। चोगा मतलब भी कपड़ा होता है। इसमें घोंघा लिखा गया है, तो घोंघा मत कीजिएगा, चोगा कर दीजिएगा उसको। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। चलिए इसके सब्जेक्टिव को आप लोग देख लेंगे।